टिश्यू में अब तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज। पॉइंट नंबर 2, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। पॉइंट नंबर 3, यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। पॉइंट नंबर 4, टाइप्स ऑफ टिश्यूज। और अब हम लोग पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। आइए शुरू करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनमें डिवीजन की क्षमता होती है, यानी कि जो पुराने सेल्स से नए सेल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, उन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। पॉइंट नंबर 1, दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड themselves, thereby providing growth to the plants। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवाइड करने की जो क्षमता होती है, जिसके कारण वह पुराने सेल्स से नए सेल्स की फॉर्मेशन कर पाते हैं और इस कारण पौधों की वृद्धि होती है। पॉइंट नंबर 2, सेल्स आर स्मॉल एंड ओवल इन शेप। इसके सेल्स कैसे होते हैं? स्मॉल एंड ओवल इन शेप होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं और ओवल होते हैं। पॉइंट नंबर 3, मेड अप ऑफ immature active and living cells which can differentiate। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वह इमेच्योर यानी अविकसित होते हैं, एक्टिव होते हैं, वेरी एक्टिवली वो डिवाइड करते हैं, और लिविंग होते हैं, वह जीवित होते हैं, जो कि डिवाइड करने के बाद एक विशिष्ट कार्य को संपादित करने के लिए निश्चित रूप और आकार ग्रहण कर लेते हैं। इसी क्रिया को डिफरेंशिएशन कहते हैं, यानी विभेदीकरण। एक बार डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। Process of taking up permanent shape, size and function is called differentiation। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए अस्थायी रूप और आकार ग्रहण करने की क्रिया को विभेदीकरण यानी डिफरेंशिएशन कहेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव dense cytoplasm, thin cell wall and prominent न्यूक्लियस। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो साइटोप्लाज्म होती है वह काफी सघन होती है, सेल वॉल पतली होती है और इसमें एक विकसित केंद्रक पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज दे लैक वैक्यूल्स एंड इंटर सेलुलर स्पेसेस। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स नहीं होते हैं और
इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होते हैं, क्योंकि वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज करना, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम स्टोरेज तो है ही नहीं, इसका काम तो है डिवाइड करना और नए सेल्स की फॉर्मेशन करना, तो इसलिए इसमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं। उसके बाद सेल्स जो है वह कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, जिसके कारण इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पोजीशन के आधार पर 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेम्स, नंबर 2 lateral मेरिस्टेम्स, नंबर 3 इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स। It is present at the tip of root and stem. It increases the length of the plant. Apical meristematic tissue, it is present at the tip of the root and stem. It increases the length of the plant. Apical meristematic tissues ये रूट एंड स्टेम के एपेक्स पर होते हैं। जैसे यहां से रूट्स निकलती है, रूट्स के टिप पर प्रेजेंट होंगे और स्टेम के टिप पर प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। पॉइंट नंबर 2 इज सेल्स grow, mature and finally differentiated into cells grow, mature and finally differentiated into permanent tissues. एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या होता है कि सेल्स में ग्रोथ होती है, यानी कि सेल डिवाइड करते हैं, सेल डिवीजन के बाद यह फाइनली डिफरेंशिएट होकर के परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब पौधे की वर्टिकल डायरेक्शन में वृद्धि होती है, यानी उनके लंबाई में वृद्धि होती है, तो इसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, इसकी कोशिकाएं विभाजित एवं विभेदित होकर परमानेंट टिश्यू का निर्माण करते हैं। हम लोगों ने प्राइमरी ग्रोथ को भी समझ लिया, डिफरेंशिएशन को भी समझ लिया। अब आते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पेड़ की जो छाल होती है, स्टेम की जो छाल होती है, जिसे बार्क कहते हैं, उसके नीचे प्रेजेंट होती है। ये है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इसके कारण पौधे की गर्थ यानी कि चौड़ाई में वृद्धि होती है। पॉइंट नंबर 1 इज it is present beneath the bark। यह स्टेम की जो छाल होती है, छाल के नीचे प्रेजेंट होती है। पॉइंट नंबर 2 the girth of the root and stem increases due to lateral meristematic tissues।
रूट एंड स्टेम की जो गर्थ होती है यानी जो चौड़ाई होती है वह लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से बढ़ती है। गर्थ किसे कहते हैं? अब जैसे यह इस तरह से जो रूट एंड स्टेम्स पर रिंग्स बनती जाती है इसे गर्थ कहते हैं। इसकी वजह से चौड़ाई में वृद्धि होती है। एंड द पॉइंट नंबर 3 इज इट फॉर्म्स vascular bundle due to vascular bundle the girth of stem increases. It forms vascular bundle. Due to vascular bundle, the growth of the stem increases. यह क्या बनाते हैं? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वैस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं जिसकी वजह से जो स्टेम होती है उसकी गर्थ में वृद्धि होती है। और इसका एग्जाम्पल है कैम्बियम प्रेजेंट इन वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में जो कैम्बियम प्रेजेंट होती है वह इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। It causes secondary growth. हम लोगों ने देखा कि लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से पौधे की जो स्टेम होती है और जो रूट होती है उसकी गर्थ में वृद्धि होती है। और जब प्लांट की चौड़ाई में यानी कि लैटरली जब प्लांट वृद्धि करते हैं यानी उनकी जब गर्थ में वृद्धि होती है तो इसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। इससे पहले हमने देखा कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वर्टिकली ग्रोथ हो रही थी यानी पौधे की लंबाई में वृद्धि हो रही थी जिसे हम लोगों ने क्या कहा? प्राइमरी ग्रोथ। और यहाँ पौधे की मोटाई में वृद्धि हो रही है इसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से पौधे की सेकेंडरी ग्रोथ होती है। And number third type of meristematic tissue is intercalary meristematic tissue. Intercalary meristematic tissue. यह कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यह लीफ के बेस पर या फिर इंटरनोड्स। यह जो हिस्सा है इसे नोड्स कहते हैं। ये दोनों जैसे ये और ये नोड्स है और इसके बीच की जो स्पेस है इसे इंटरनोड कहते हैं। तो ये या तो लीफ नोड वह होती है जहां से लीफ निकलती है तो जैसे यहाँ प्रेजेंट होगी या फिर ये इंटरनोड्स यहाँ पर प्रेजेंट होगी। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इट इज present on the base of leaf or internode. इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यह लीफ के बेस पर प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे यहाँ से लीफ निकल रही है, जिस जगह से लीफ निकलती है उसे नोड कहते हैं और ये दो नोड है ना, ये सारे नोड हैं और इन दो नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे इंटरनोड कहते हैं। या तो यह लीफ के बेस पर प्रेजेंट होगी या फिर यह इंटरनोड पर प्रेजेंट होगी। इसके कारण भी पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। क्योंकि एंड द पॉइंट नंबर 2 इज इट इज differentiated into permanent tissue। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या होती है कि डिफरेंशिएशन होती है। तो हम लोग जान रहे हैं कि डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं। तो यह फाइनली जो है डिफरेंशिएट होकर यानी विभेदित होकर अस्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कवर कर लिया। हम लोगों ने 3 प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखा। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो कि पौधों की तना और जड़ के ग्रोइंग टिप पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके कारण पौधों में प्राइमरी ग्रोथ होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके कारण पौधे की जो तना होती है एवं जड़ उसकी मोटाई में वृद्धि होती है और यह सेकेंडरी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद हम लोगों ने देखा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यह लीफ के बेस पर और इंटरनोड में प्रेजेंट होते हैं। अब तक हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट कर ली है और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परमानेंट टिश्यू की स्टडी करेंगे। 2 वीडियो बनेंगे परमानेंट टिश्यू की। फर्स्ट में हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू की स्टडी करेंगे, उसके बाद सेकंड में हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। बाय।